हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने चैनल पे और क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो बच्चों, हमें इसे डिवाइड करना है और ये बताना है कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा कि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ओके। हम चलते हैं अपनी कॉपी पे और अब दिखाते हैं कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम आपको दिखाते हैं जो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्मिनल डेसिमल्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये टर्मिनल डेसिमल्स कौन से होते हैं? जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, और जो नहीं होते उन्हें नॉन टर्मिनल डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, यही पूछ रहा है कौन से इनमें से टर्मिनल डेसिमल्स हैं, कौन से नॉन टर्मिनल डेसिमल हैं। तो हम आ गए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें है 5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आपको बताना है कि कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है। ठीक है, सबसे पहले हम 5 को अंदर रखेंगे और 8 को बाहर रखेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए 5 छोटा है। ठीक है, 5 छोटा है तो सबसे पहले हम इसमें डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाने के बाद हम इसमें एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। अब ज़ीरो ऐड करने के बाद 5 8 6 ज़ा 48। ठीक है, 48 में से माइनस करेंगे, आएगा 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब क्योंकि हम एक बार लगा चुके हैं डेसिमल, तो हम यहाँ पर ज़ीरो उतार सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो उतारने के बाद 2 ज़ा 16 आएगा। 16 माइनस करेंगे, आया 4। एंड 4 के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे। 4 के बाद एक और ज़ीरो आप उतार सकते हैं, और 5 ज़ा 40। देखिए, ये अब कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइड होगा, इसलिए हम इसे टर्मिनल बोलेंगे। ठीक है, अब मैं इसे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, टर्मिनल डेसिमल्स। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। अब हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। 7 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, आप 7 को सेम अंदर रखिए और 25 को बाहर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी छोटा है, इसलिए आप पहले डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, आप जैसे आपने पहले किया ये, तो इसमें इससे डेसिमल से पहले आप ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखने में भी ठीक लगता है और इसका पता भी चल जाता है कि ज़ीरो के बाद डेसिमल है। ठीक है, अब आइए दूसरे पे। हमने डेसिमल लगा दिया, एक ज़ीरो उतार लिया, और ज़ीरो उतारने के बाद 5 to 25 टू ज़ा, आप यहाँ 50 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 भी छोटा है तो आप एक ज़ीरो था, क्योंकि आप एक बार लगा चुके हैं डेसिमल, तो आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप 8 ज़ा 200, ये आप इसे कंप्लीट डेसिमल, ये भी आपका टर्मिनल डेसिमल है। ओके, ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, इसमें है 3 डिवाइडेड बाय 11। इसमें आप 3 अंदर रखिए, 11 बाहर रखिए। 3 भी छोटा है, आप सबसे पहले डेसिमल लगाइए। ठीक है, एक ज़ीरो उतार लीजिए, 2 ज़ा 22। यहाँ माइनस करेंगे, 30 में से 22 8 आएगा। 8 के बाद आप एक ज़ीरो लगा सकते हैं, 8 के बाद ज़ीरो लगा दिया। अब 7 ज़ा 77, माइनस करेंगे, 3 आएगा। ठीक है, 3 आ गया। अब 3 के बाद आप इसमें 2 लगाएं, पहले ज़ीरो उतारिए, 2 लगाइए। अब 2 लगाते ही इसमें 22 आ जाएगा, माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो 22 ही यहाँ पर है। देखिए 30 था यहाँ पर और 30 ही यहाँ पर है, तो ये रिपीट होने लगा अब ये नंबर। ठीक है, ये रिपीट होने लगा। किसके बाद रिपीट होने लगा? ये दूसरे के बाद ही, इसके 7 के बाद ही रिपीट हो रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इसे कैसे लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है 0.27। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 7 के बाद ही, तो आपको ये 7 ही बार में
आपको इस पर एक बार लगाना है। अब की दफ़े जब आप इसे करेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80 आ गया, 80 यहाँ भी था, 30 के बाद 22 आया, सेम देखिए, तो ये 7 के बाद ये रिपीट होगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। ये फोर्थ है, फोर्थ में है 5 डिवाइडेड बाय 13, ओके। 5 डिवाइडेड बाय 13, 5 को अंदर रखेंगे, 13 को बाहर रखेंगे और आप पहले की तरह पॉइंट लगा देंगे, फिर एक ज़ीरो उतार लेंगे। ये 3 आएगा, 3 39, ठीक है। माइनस करेंगे, आया 11, 11 के बाद आप इसमें ऑटोमेटिक ज़ीरो लगा दीजिए, ठीक है। फिर 8 आप 104, ठीक है। माइनस करेंगे, यहाँ आएगा, क्या आएगा, 6, ठीक है। आप इसमें एक ज़ीरो और लगा दीजिए। फिर 4 आ गया 52, माइनस करेंगे, आएंगे 8 आएगा इसमें से, ठीक है, माइनस करने पे। फिर आप इसमें ज़ीरो लगा दीजिए, ठीक है। फिर 6 78, ये थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। आएगा 2, ठीक है। उसके बाद 1 लगाइए, 13 1 13, ठीक है। माइनस आ गया 7, फिर ज़ीरो आ गया और फिर आपका आएगा यहाँ 5 आएगा, ठीक है, 65। अब आप यहाँ आके देखिए, यहाँ नीचे 5 आ गया। अब आप ये देखिए 5 आ गया, अगर मैं इसमें ज़ीरो लगा देता हूँ तो ये सेम वही बन गया जो स्टार्टिंग में 50 था, ठीक है। ये रिपीट होने लगेगा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने इसे यहीं स्टॉप कर दिया ताकि आपको पता चले ये डिजिट जो हैं ये ही फाइनल डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्योंकि ये देखिए, इससे पहले तो मैंने एक ज़ीरो लगा लूँगा और ये 5 के ये रिपीट करेगा, पूरा 3 से रिपीट करेगा जिस तरह शुरुआत से हुआ है, तो इसलिए 0.384615 को पूरा हम इसमें बार लगाएंगे, ठीक है। ये आपका पूरा रिपीट करेगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 11 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। इसमें आप 11 अंदर रखिए, 24 बाहर रखिए। अब आप देखिए, सिंपली पॉइंट लगा दीजिए, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो उतारेंगे, ठीक है। 4 कितना आएगा, 96, यहाँ माइनस करेंगे, आएगा 14, ठीक है। 14 के बाद फिर ज़ीरो लगाएंगे, 5 120, माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 20, ठीक है। 20 के बाद होगा 6, एक आप ज़ीरो पहले ही उतार चुके हुए हैं, 196, ठीक है। यहाँ माइनस करेंगे, आया 4, आया 8, ठीक है। अब इसमें आप उतारिए ज़ीरो। अब आप 3 आएगा -72, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए, आपको फिर पता चलेगा यहाँ पर 8 था और फिर कैसे माइनस में भी 8 आ गया। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो रख दूँ तो ये बार बार रिपीट होगा, तो मैंने इसे यहीं स्टॉप कर दिया। मगर क्योंकि रिपीटिशन इसके बाद नहीं हुआ तो वो बार जो लगेगा 3 पे लगेगा, ना ये बार जो लगेगा 3 पे लगेगा, क्योंकि 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, ये कंप्लीट डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो ये पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और लिखने के लिए मैं आपका लिखूँगा 0.4563, और जो बार लगाऊंगा वो सिर्फ 3 पे लगाऊंगा, ठीक है। अगर ये रिपीट हो रहा होता, ठीक है, तो मैं लगाता यहाँ कंप्लीट होता, लेकिन ये सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 80 के बाद 80 रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, इसलिए मैं आपका ओनली 3 पे लगेगा बार, ठीक है। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाता हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है 261 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, इसमें आपको 4 की टेबल याद रखनी है। ठीक है, इसलिए आप कहेंगे 400 की तो मुझे आती नहीं टेबल, लेकिन आपको सिर्फ टेबल याद रखनी है 4 की। 261 रखिए और बाहर में 400 रखिए। सबसे पहले पॉइंट लगाइए क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, एक ज़ीरो उतार लीजिए। 4 × 6 24। ठीक है, क्योंकि आपने देखा 26 लिखा है यहाँ पर, आपको 24 पे करना है। ठीक है, 2400, 2 ज़ीरो लगा दीजिए। अब क्या बचा इसका माइनस में 210। ठीक है, एक ज़ीरो उतार लिया। 5 ज़ा 200, 20, 5 4 ज़ा 20, 2 ज़ीरो उतार दिए, यहाँ 100 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 100 लिखने के बाद आप एक ज़ीरो उतार सकते हैं इसमें। ठीक है, आप 2 ज़ा करेंगे 2 4 ज़ा 800। ठीक है, यहाँ 200 आ गया फिर। ठीक है, यहाँ सॉरी माइनस यहाँ लगाना, यहाँ नहीं लगाना। अब देखिए एक ज़ीरो उतारने पे बन गया 2000। अब आप देखिए 5 की टेबल पढ़ेंगे, यहाँ 5 ज़ा कहेंगे, 2 5 ज़ा 20 और 2 ज़ीरो माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब आइए आप 7th पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 231 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, अब आप इस अंदर रखिए 231 डिवाइडेड बाय 625। सबसे पहले आप इसमें एक पॉइंट लगाइए। ठीक है, पहले ज़ीरो उतार लेता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ, एक ज़ीरो। 3 ज़ा 1875, ये मैंने पहले से कर रखा है, इसे देख के मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 435, क्योंकि ये डिवाइड करना काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, तो मैंने इसे पहले से कर रखा है। ठीक है, अब आपका हो गया। अब आपने इसमें एक ज़ीरो उतार लिया। अब 6 ज़ा क्या होगा 3750। अब आप इसमें माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा और एक ज़ीरो और उतारिए। फिर आप 9 ज़ा करेंगे 5625। अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 375। ठीक है, अब आप इसमें ज़ीरो उतारेंगे। अब ये देखेंगे आप यहाँ पर 6 ज़ा क्या था, यही था। अब आप एक 6 ज़ा लगा देंगे तो 3750, कुछ भी नहीं बचेगा। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ठीक है, राइट। अब ये आपका आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल थोड़ा अलग है लेकिन हालांकि आसान है, ये आप पहले भी कर चुके। ये थोड़ा मिक्स्ड में है, 5/2। ठीक है, इसे आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, फिर बाद में प्लस हो जाता है। तो 2 × 12 24 + 5 29/12 हो गया। ठीक है, 29/12 हो गया है। यहाँ देखिए 29 रखा, 12 बाहर रखा और हमने डिवाइड करना शुरू किया। अब आप इसे देखेंगे तो अब तक तो पॉइंट पहले ही आ जाता है डेसिमल, लेकिन इस बार नहीं आ रहा पहले। इस बार 2 ज़ा 24 माइनस करेंगे 5 आएगा। अब लगाएंगे आप डेसिमल। क्यों? क्योंकि अब ये छोटा हो गया, अब तक ये छोटा नहीं था। ठीक है, आपने इसमें ज़ीरो उतारा, 4 ज़ा किया 48 हो गया, माइनस किया 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, 2 आ गया। फिर कैसे आपने ज़ीरो उतार लिया, आपने 1 ज़ा किया 12 आया, माइनस किया 8 आया। ठीक है, 8 के बाद आपने ज़ीरो उतार लिया और ज़ीरो के बाद आप 6 ज़ा 72। अब देखिए ये सेम सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो जाती है, ये बार बार रिपीट करेगा 8, आप इसमें ज़ीरो 8। ठीक है, ये 80 है, 80 बार बार रिपीट करेगा, मतलब कि आपका
6 रिपीट करेगा, तो आपको ये बार यहाँ देना है, ठीक है। बार आपको 6 पे लगाना है सिर्फ। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और आपका आएगा 2.416, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे चैनल को देखा, और मैं इसे बनाने के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।